चुनाव से पहले पटना में एक और कारोबारी की हत्या। रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को बदमाशों ने गोली मारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में बालू कारोबारी की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा, अचेत मुख्यमंत्री नेतृत्व में अराजक स्थिति। बीजेपी के मंत्री अपराधियों के साथ बिहार लूटने में मस्त हैं व्यस्त। अहमदाबाद विमान हादसे की आज आ सकती है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिपोर्ट को कर सकता है सार्वजनिक। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या। रील बनाने से नाराज पिता ने मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में पुलिस प्रताड़ना से परेशान युवक ने दी जान। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों के नाम लिखे। परिजनों ने कहा, झूठे आरोप में थाने में की गई रात भर मारपीट। अवैध धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा से पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सीमा पर इस्लामिक सेंटर मदरसे खोलने की तैयारी। सीमा से सटे जिलों में खरीदे जमीनें। छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा लगातार जारी। सूत्रों के मुताबिक अकूत संपत्ति को खंगालने में जुटी है ईडी। शुरुआती तफ्तीश में छांगुर बाबा के 40 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया प्रोटेस्ट। कहा, सच्चे इस्लाम को मानने वालों को बदनाम कर रहे छांगुर बाबा जैसे लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगाई रोक। कहा, याचिकाकर्ता 2 दिन में केंद्र के पास आवेदन करें, सरकार 7 दिन में फैसला ले। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक। जमीयत उलेमाए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, नफरत को बढ़ावा देने वाली थी फिल्म। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। एआईएमआईएम ने फैसले का स्वागत किया। कहा, फैसला नफरत फैलाने वाली पार्टी और उसकी सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा है। और चलिए अब ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में कांवड़ यात्रा से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं। सावन के महीने की शुरुआत के साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब। कांवड़ यात्रा को लेकर 70,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। करीब 30,000 सीसीटीवी और 395 ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक। आरती भी हुई। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा शिवालय। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। तड़के सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया। बाबा के दर्शन कर लगाए बम बम भोले के नारे। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पूजा अर्चना कर भगवान ने शिव का आशीर्वाद दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। आज से 9 अगस्त तक नहीं हो सकेंगे वीआईपी दर्शन। सावन में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है फैसला। पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी जारी। सीएम धामी ने कहा, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचाने और लोगों को ठगने वालों पर होगी कार्रवाई। सावन को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रशासन सक्रिय है। आला अधिकारियों ने अहम जगहों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। नॉनवेज होटल बंद, बोर्ड को भी ठगा दिया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष अभियान। लखनऊ अयोध्या मार्ग पर खाद्य और औषधि विभाग का विशेष अभियान। जूस, फास्ट फूड, ढाबों, रेस्टोरेंट्स की गई सघन जांच। कांवड़ रूट पर जगह जगह बने जल सेवा केंद्र और चिकित्सा शिविर। कांवड़ शिविरों, भंडारों, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां भी तैनात हैं। यूपी के बागपत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जिले को 32 सेक्टर जोन में बांट कर रखी जा रही है निगरानी। बाइक के जरिए पुलिस की पेट्रोलिंग। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचेगी मोबाइल यूनिट। यूपी के बुलंदशहर में अधिकारियों ने लिया कांवड़ यात्रा के इंतजामों का जायजा। कांवड़ रूट पर जांची शिवालयों की सुरक्षा। अंबकेश्वर मंदिर में लाखों लोग करते हैं जलाभिषेक। सावन को लेकर यूपी के गाजीपुर में खाद्य विभाग का अभियान। खाद्य सामग्री की दुकानों पर लगाए गए ग्राहक संतुष्टि ऐप के स्टिकर। दुकानदार का नाम, रजिस्ट्रेशन, हेल्पलाइन नंबर दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर ढकी गई शराब की दुकानें। जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की।
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर डूबते कांवड़ियों का रेस्क्यू। एसडीआरएफ टीम ने कांगड़ा घाट पर तुरंत कार्यवाही की। घाट पर अब तक 3 कांवड़ियों को बचाया जा चुका है। सावन महीने के पहले दिन से दिखने लगे आस्था और कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग। मेरठ में 151 किलो की कांवड़ लेकर निकले 2 भाई, बाबा भोले से मांगा आशीर्वाद। मेरठ में हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलकर बनाई ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कांवड़। दर्शाए राफेल से लेकर पहलगाम हमले तक के दृश्य। बाबा औघड़नाथ मंदिर में जल करेंगे समर्पित। झारखंड के बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला शुरू हो गया है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 बेड वाले टेंट सिटी तैयार किए गए। एआई के जरिए रखी जा रही है नजर। सावन को देखते हुए दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर बढ़ाए गए नमो भारत ट्रेन के फेरे। एनसीआरटीसी ने कहा सुबह 8 से लेकर 11 और शाम 5 से लेकर 8 बजे के बीच हर 10 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। गाजियाबाद में नॉनवेज की दुकान खुली देखकर भड़के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। प्रशासन को चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे दरोगा को लगाई फटकार। और चलिए तेज रफ्तार के साथ आपको राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट दिखा देते हैं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चुनाव आयोग को रिवीजन में आधार, वोटर राशन कार्ड को भी शामिल करने के लिए कहा। 28 जुलाई को फिर से होगी मामले पर सुनवाई। बिहार कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया राहुल गांधी की जीत और चुनाव आयोग की हार। कहा बीजेपी की वोटबंदी हुई फेल। वोटर वेरिफिकेशन में आधार, वोटर राशन कार्ड अब मान्य होंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा आरोप। बोले बिहार में चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, लेकिन हम उसकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी। कहा विपक्षी दलों को ये दिखने लगा है कि बिहार में उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों से वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। बोले ये वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को करना चाहते शामिल। राज्य में बनेगी एनडीए की सरकार। पप्पू यादव के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। बोले बीजेपी और आरएसएस के निर्देश पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। हम लड़ रहे हैं बड़ी लड़ाई, नहीं खराब होने देंगे बिहार के लोगों का जीवन। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा चुनाव आयोग के कामकाज में कभी नहीं देते दखल। हम सिर्फ सुझाव देने का काम करते हैं। पप्पू यादव को रोकने के मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लालू यादव चलाते हैं कांग्रेस, इसलिए लालू और आरजेडी ही तय करते हैं मंच पर कौन चढ़ेगा और कौन नहीं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करने से इनकार। कहा यह देश सिर्फ कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। पप्पू यादव को राहुल के मंच पर ना चढ़ने देने का दावा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कार्यकर्ताओं से बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करते हैं राहुल और तेजस्वी यादव। ये चलाते हैं परिवारवाद की जिम्मेदारी। तेजप्रताप यादव ने बिहार की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। कहा जनता मांग करेगी तो लड़ना पड़ेगा। अभी हसनपुर से विधायक हैं तेजप्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज देंगे बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा। 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में आएंगे 1227 करोड़ रुपए। हाल ही में 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बढ़ी हुई पेंशन पर बोले प्रशांत किशोर। कहा जनसुराज के 3 साल के अभियान के बाद बढ़ाई गई है पेंशन, लेकिन छठ के बाद 1100 से काम नहीं चलेगा। 2000 रुपए देने होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उठाई सवाल। का हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता है बाहर, हम अपने जिलों को एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट।
देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। असम के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का कहर। गोलाघाट के कई इलाकों में आई बाढ़। जिला आयुक्त ने कहा अभी तक बाढ़ से तकरीबन 23,000 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी प्रकार के नाव संचालन अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। तीसरे दिन भी बदली गंगा आरती की जगह। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी। यूपी के इटावा में भारी बारिश। मैनपुरी रोड स्थित रेलवे अंडर ब्रिज समेत कई जगहों पर भरा पानी। एक बस भी फंसी। लोगों को हुई भारी दिक्कत। यूपी के आगरा में बारिश की वजह से शहर जलमग्न हो गया। कई इलाकों में भरा पानी। थाना सदर में भी जलभराव हो गया। थाना प्रभारी के ऑफिस में 1 फीट तक भरा कुआं के पानी। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर। विश्राम बाबा के नीचे बनी पुलिया पहली बारिश में ही ढही। स्कूलों में घुसा पानी। नगर निगम और ठेकेदार की कार्यशैली पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर। मॉनसून में अब तक 91 लोगों की जान चली गई है। 34 लोगों की तलाश लगातार जारी है। अब तक 749 करोड़ का नुकसान हुआ है। 207 सड़कें बंद हैं। हिमाचल में आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीएम सुक्खू ने जायजा लिया। मंडी के लोगों का जाना हाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मांगा विशेष राहत पैकेज। बारिश की वजह से वाराणसी में जगह जगह जलभराव की दिक्कत। विरोध में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदर्शन किया। कैंट इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा अब तक डीसैलिटिंग के नाम पर हो रहे थे फोटो सेशन। जलभराव नहीं होने का किए गए थे दावे। देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। यमुना की सफाई के मुद्दे पर आज बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मीटिंग करेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कपास की पैदावार बढ़ाने के उपायों पर आज होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बुलाई बैठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मांगे हैं सुझाव। हैदराबाद में आज दक्षिण संवाद कार्यक्रम होगा। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने किया है आयोजन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल होंगे। हैदराबाद में आज यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो को लेकर रोड शो। राज्य की वैश्विक कारोबारी ताकत की झलक दिखाई देगी। यूपी सरकार की ओर से मंत्री राकेश सचान इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र में अब अर्बन नक्सल पर कसेगा शिकंजा। विधानसभा में पारित हुआ विशेष जन सुरक्षा विधेयक। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कानून का नहीं किया जाएगा दुरुपयोग। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने विशेष जन सुरक्षा विधेयक को बताया बहुत जरूरी। कहा अपनी विचारधारा को शहरों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन नक्सल। अब होगी कड़ी कार्रवाई। भाषाई विवाद को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की राज ठाकरे को सुधारने की हिदायत। कहा उन्हें लेकर उत्तर भारतीयों में बहुत रोष है। हमारे नौजवानों को झेल नहीं पाएंगे राज ठाकरे। ओडिशा में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आज भुवनेश्वर में संविधान बचाओ रैली करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा आपातकाल में अनुशासन व्यवस्था के नाम पर की गई थी क्रूरता। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया। कहा मैं 5 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री बना रहूंगा। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बोले मंत्री दिनेश गुंडूराव। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के सब कुछ हो गया है स्पष्ट। अब और उठने नहीं चाहिए सवाल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर बोले राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर। कहा कांग्रेस अलकमान सब देख रहा है। समय आने पर वो फैसला करेगा। वडोदरा पुल हादसे में 18 लोगों की जान गई। गुजरात सरकार ने 4 इंजीनियर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए। प्रियंका गांधी ने कहा पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।